दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है और मैं इस आपको वीडियो में बताऊंगा कि प्रयागराज में स्थिति क्या है, प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, प्रयागराज में पहुंचेंगे तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और प्रयागराज की आज की स्थिति क्या है, क्योंकि मैं खुद इस समय प्रयागराज में हूं। आप विजुअल देखेंगे उससे पता चलेगा कि प्रयागराज की स्थिति क्या है। और जो खबरें आपको मिल रही हैं कि ट्रेनों में अभी भी भारी भीड़ है, बसों में भीड़ है, सड़क पर जाम लगा है, उस पूरी स्थिति के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। असल में ये देखिए कि जो शाही स्नान थे वो शाही स्नान पूर्ण हो चुके, माघ का महीना पूर्ण हो चुका। इसके बाद अब शिवरात्रि का एक स्नान बचता है और तब तक प्रयागराज में स्नान के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये लगातार हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार के चलते यहाँ प्रयागराज में व्यवस्थाएं की गई, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पुलिस वालों की व्यवस्था, फ्री शटल बस सेवा और रहने के लिए फ्री का स्थान, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं कुछ कराई गई, उसके कारण से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सनातनी प्रयागराज की तरफ चल पड़े। आलम यह है कि आज माघ कुंभ पूरा निकल चुका, मात्र अब से लेकर 6 दिन और बचे हैं शिवरात्रि के, और फिर शिवरात्रि पर भी भारी भीड़ प्रयागराज में इकट्ठा होने की उम्मीद है, जो संख्या करोड़ को पार करेगी। अब इस स्थिति में प्रयागराज में आज भी आने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो अगर जाएंगे तो शटल बस सेवा उनको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से मिलेगी और फिर वो कहीं संगम के आसपास उतरकर जा सकते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि जो श्रद्धा का मामला है वो इस कदर है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर अगर आप कभी कोई जाते हैं आज की डेट में, चाहे वहाँ रोपवे और सड़क अच्छी हो गई है, वहाँ फिर भी लोग 12 किलोमीटर पैदल चलकर और पहाड़ की चढ़ाई करके वहाँ जाते हैं। श्रद्धा है, जय माता की करते जाते हैं और जाते हैं। यहाँ जय हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए लोग जा रहे हैं और श्रद्धा ये है कि कोई लोग तो 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। असल में शहर प्रयागराज के चारों तरफ की स्थितियाँ ये हैं कि प्रशासन ने शहर के अंदर भीड़ ना लगे, उसके लिए आउटर एरिया में जो बाहर की बसें और गाड़ियाँ आ रही हैं उसके लिए स्टैंड बनाए हैं और वो स्टैंड भीड़ को देखते हुए शहर से दूर बनाए गए हैं। पहला जो सर्किल था, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो शहर से 10 किलोमीटर दूर चारों दिशाओं से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वहाँ से शटल बस सेवा है। लेकिन जो रोडवेज की शटल बस सेवा है उसको ये मान के चलिए कि वो आने वाली जो भीड़ है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति आएगा और उसको शटल बस सेवा मिल जाएगी, इतनी बसें शहर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगी और इसीलिए लोग अपना व्यक्तिगत साधन यानी अपना खुद के साधन से चलना पड़ता है, जिसके लिए ई रिक्शा या तो मोटरसाइकिल यहाँ किराए पर चल रही हैं। लेकिन ये भी वस्तु स्थिति है कि एक मोटरसाइकिल वाला यदि 10 किलोमीटर के सर्किल से आपको लेकर और प्रयागराज के अंदर संगम तक लाता है तो संगम के 3 किलोमीटर पहले वो लगभग छोड़ देगा आपको, जहाँ वो संगम नोज है, उसको जो नोज बोलते हैं, पुल पार करके जाना है, क्योंकि उस एरिया में कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है। वो स्थिति आज भी है, बाइक वाला अंदर तक नहीं जाएगा। तो मानकर चलिए कि यदि आप प्रयागराज में आ रहे हैं तो 3 किलोमीटर तो पैदल आपको हर हाल में चलना है। तो पहली बात ये हुई कि आप यदि प्रयागराज आ रहे हैं तो आने के पहले अपना मन बनाकर चलिए, उस तरह का आपका कपड़े और तैयारी उस तरह की हो, वजन ज़्यादा आपके हाथ में ना हो। अब क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके पास बैग भी है, तो मजबूरी है कि वो बैग ही लेकर चलेंगे। तो पहली बात यह है कि मन में बनाकर चलिए कि 3 किलोमीटर पैदल चलना है। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रयागराज आएंगे, आपके हाथ में बैग होगा, लगेज होगा, उसके बाद आप स्नान करेंगे और वहीं कहीं नदी के आसपास संगम क्षेत्र में आपको स्टे करने का, रुकने की कोई जगह मिल जाएगी, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ रुकने का कोई स्थान नहीं है। संगम क्षेत्र में जो रुकने के स्थान है वहाँ एक सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पंडाल लगा है
हालांकि उसमें स्टे करने की स्थिति है, वो निशुल्क है, लेकिन वो भीड़ की तुलना में काफी कम है। वहां रुकने के लिए 1 लाख लोग वहां रुक सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो इतनी बड़ी संख्या है कि प्रतिदिन 20 से 40 लाख के बीच लोग संगम में गोता लगा रहे हैं। अब उन सब के लिए वो व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, 100 रुपए देकर के जो शुल्क देकर के रुक सकते हैं, वो भी संगम का जो तट है उससे दूर है, यानी 4 किलोमीटर के दूरी पर है। तो तीसरी बात यह है कि रेलवे स्टेशन के पास एक आश्रय स्थान बना है, लेकिन वो भी जितने रेल यात्री पहुंच रहे हैं उसकी तुलना में काफी कम है। तो पहली बात, आपको अपना वजन लेकर चलना है 3 किलोमीटर कम से कम, और मैक्सिमम इतना भी हो सकता है कि अगर आप रात्रि में पहुंचेंगे तो आपको शटल बस सेवा पूरी रात नहीं मिलती। रात में अगर आप 1 बजे के बाद आएंगे तो बाइक और ई रिक्शा भी कई बार नहीं मिलते, तो पैदल भी चलना पड़ सकता है। अब पैदल यदि नहीं चलना है तो मान के चलिए आपकी जेब में कम से कम 2000 रुपया अतिरिक्त हो। यदि आप ये चाहते हैं कि आप पैदल कम से कम चलें तो बाइक की या ई रिक्शा की जो सेवा लेंगे उसमें 200 से 500 रुपये आपका खर्च होगा। तो आप अपनी व्यवस्था ये करके चलें। यदि आपने जहां भी बस आपकी रुकती है, आप निजी वाहन से आ रहे हैं, आप बस से पहुंच रहे हैं रोडवेज की, या रेलवे स्टेशन पर आप ट्रेन से पहुंचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर पैदल ना चलूं, ई रिक्शा या तो मोटरसाइकिल पर बैठूं, तो 500 रुपये एक सवारी का वो लेते हैं, ये मान के चलिए। तो 500 रुपये आपको देना है। अब उसमें अगर आप तीर्थ करने आ रहे हैं तो उसकी तुलना में मैं उसे ज़्यादा भी नहीं समझता हूं कि आप 2000 रुपया अतिरिक्त इस खर्चे में, किराए में जोड़कर चलें। तो पहली बात हो गई, 2000 रुपया किराया अतिरिक्त मान के चलिए, जो आपका फेयर रेल का है या बस का प्रयागराज तक पहुंचने का है। उसमें जब 2000 ऐड कर देंगे तो आप बाइक से, ई रिक्शा से और 3 व्हीलर से भी संगम तट के आसपास पहुंच सकते हैं। कम आपको बस 3 किलोमीटर पैदल चलना है। जो संगम का क्षेत्र है, नदी का किनारा है, वहां कोई वाहन अभी भी नहीं जा रहा है। तो दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात यह हो गई कि स्टे के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन यहां रुकेंगे, तो जो टेंट सिटी बनाई गई हैं उनमें किराया देकर रुकने की स्थान है, और IRCTC की वेबसाइट से बुक करना पड़ता है। वो मिनिमम अभी भी जो उसका रेट चल रहा है, मिनिमम 3000 के आसपास है जो रुकने के जगह हैं, और वो संगम तट से थोड़ी दूर है। होटलों में आप स्टे कर सकते हैं। अब होटल में वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। होटल इस समय अब 2 से 3 हजार के आसपास आपको थोड़ा दूरी पर मिल सकता है। बाकी आसपास रेलवे स्टेशन के पास जो होटल्स हैं उसमें आपको जगह मिल सकती है। तो वो जो हाई रेट चल रहे थे 10,000 20,000, वो इस समय नहीं है। अब नॉर्मल रेट होटलों के हैं। हालांकि अभी भी 2000 वाला कमरा 3000 में मिल रहा है। तो ये एक स्थिति हो गई रुकने की। अब अगर ये सोच रहे हैं कि प्रयागराज आप आकर बाकी मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, यहां घूम पाएंगे, तो सब जगह ये भीड़ है। शहर के अंदर भी भीड़ है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पैदल चलना पड़ सकता है, या जैसा मैंने बताया यहां बाइक सवार, ई रिक्शा वाले, वो भी भीड़ में होकर निकलते हैं। उनको काफी जाम में होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए उनका पैसे ज्यादा लेने का एक मकसद है। लेकिन जितनी जगह आप जाएंगे फिर अतिरिक्त 500 रुपये पर एरिया में पर सवारी मानकर चलिए आपको देना है। तीसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बस यात्री या अपनी गाड़ी से आने वाले लोग ये विचार करके आते हैं कि प्रयागराज जाएंगे तो फिर काशी भी चलेंगे और फिर अयोध्या भी जाएंगे। तो तीनों शहर की स्थिति आज ऐसी है कि अयोध्या राम मंदिर में भी और काशी में भी यही भीड़ तीनों जगह लगभग जा रही है। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो चौथा मन अपना मानकर चलिए कि वहां जाम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1 से 2 घंटे जाम में आप फंस सकते हैं, क्योंकि सड़क पर कई बार चौराहे पर ट्रैफिक चलाने वाले लोग, यानी हम जैसे लोग, रोंग साइड अपने ट्रैफिक को ले जाते हैं। देखते हैं लंबी लाइन है, चलिए रोंग साइड चलते हैं। पुलिस पोलाइट है, क्योंकि पुलिस को कहा गया है स्पेशली कि तीर्थ यात्रियों के साथ किसी प्रकार की सख्ती ना की जाए, और उसका कारण यह है कि वो पुलिसकर्मी आपसे पोलाइट बात करते हैं, और हम लोगों की आदत इतनी खराब है कि जब तक पुलिस वाले डंडा ना फटका दें हम उनकी बात सुनते नहीं हैं। रेड लाइट पर अगर ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए नहीं खड़ी है तो रेड लाइट पर हम रुकते नहीं हैं।
और ये कारण मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँचा तो हो ये रहा है कि आसपास ट्रैफिक का जाम जो लगाने का कारण है वो हमारी खुद की गलतियों से भी है। तीसरा, ट्रैफिक ज़्यादा है तो पुलिस वाले उसको लौट में छोड़ते हैं। अगर एक साथ ट्रैफिक को स्मूथली घुसने देंगे शहर के अंदर तो भीड़ में पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से ये भी मानकर चलिए कि आप मान के चले कि रास्ते में यदि आ रहे हैं, मैं आया हूं प्रयागराज तक, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उस जाम में रुकना पड़ा जो इस शहर से पहले था। मैं क्योंकि बनारस हाईवे से, वाराणसी हाईवे से आया तो उस तरफ से कानपुर होते हुए आया हूं दिल्ली से, तो यहाँ मुझे आधा घंटा लगभग लगा है। वो नॉर्मल होता है, जाम उतना नहीं था, लेकिन बाकी एरिया से आने वाले लोग और बसों से आने वाले लोग वो जाम में 5-5 घंटे भी उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी है, 6-6 घंटे भी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। तो इन सब मन स्थिति को मानकर चलिए। और मेरी सलाह यह है कि अब क्योंकि माघ माह तो खत्म हो चुका है तो आप इसके बाद आराम से कभी भी आइए, शिवरात्रि को गुजरने दीजिए। शिवरात्रि के बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ नॉर्मल स्थितियाँ हो जाएंगी और उसके बाद आप आसानी से ट्रेन और बस से और अपनी सवारी से आ सकते हैं। तो इस भीड़ में पैदल चलना, अतिरिक्त किराया देना और स्टे के लिए यहाँ जगह ना मिलने के कारण आपको महंगे होटल लेना, ये सब आपकी मनस्थिति है। तो आप निश्चित रूप से आइए। अगर ये आपकी स्थिति नहीं है कि आप अतिरिक्त 10 से 20 हज़ार रुपया खर्च नहीं कर सकते, तब फिर आप यहाँ स्नान करके और प्रस्थान कर जाइए, बस में बैठिए और जाइए। भोजन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ इस समय नहीं है। जो संगम का क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे टेंट अब जा चुके हैं, संत महात्माओं के टेंट यहाँ से उखड़ चुके हैं, इक्का दुक्का कहीं टेंट लगा है। और एक विश्व मानव रूहानी केंद्र, उनका भंडारा यहाँ चलता है और वो भंडारा सुबह से लेकर रात अनंत काल तक चलता है। बीच में साफ सफाई के लिए वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लंगर का बंद रहता है। तो वो सेक्टर 21 में विश्व मानव रूहानी केंद्र की तरफ से निःशुल्क दवाई यानी मेडिकल जो कैंप है वो उनका लगा हुआ है। और भोजन की व्यवस्था यहाँ सेक्टर जो 21 है वहाँ पर पुल नंबर 3 के सामने वो कैंप है। तो यदि आप आ रहे हैं और फ्री का निःशुल्क तवे की रोटी, हाथ की बनी हुई भंडारा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर है। बाकी जगह कोई भी निःशुल्क भोजन की नहीं है। और संगम तट के आसपास भोजन के लिए कोई भी होटल व्यवस्था नहीं है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की चीज़ें केवल आपको पीकर गुजारा चलाना पड़ेगा और उसके लिए शहर के बाहर जाना पड़ेगा या तो शहर के अंदर जाम से जूझते हुए जाना पड़ेगा। तो मैंने समझा कि आपको मैं ये जरूर बता दूं, क्योंकि लोगों का हुजूम अभी भी प्रयागराज की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देख रहा हूं और इसलिए मुझे लगा आगे आने वाले दिनों में आप मन बनाकर चलें। और जैसा कि 26 तारीख को शिवरात्रि का स्नान है तो मानकर चलिए फिर से एक बार प्रयागराज पूरी तरह जाम होने वाला है। और जो स्नान हुए हैं और अब जो शिवरात्रि है उस पर तो ये मान के चलिए यदि आप प्रयागराज आने का मन बना रहे हैं तो आपको 8 घंटे भी जाम में फंसा रहना पड़ सकता है। ये वस्तु स्थिति है, इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि भीड़ आने वाली जो श्रद्धालुओं की है वो करोड़ संख्या पार कर जाएगी शिवरात्रि पर, ऐसा मेरा भी अनुमान है और प्रशासन का अनुमान भी है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, प्रयास करेंगे आपका उत्तर देने का। और मैंने प्रयास किया आपको वस्तु स्थिति बताएं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रयागराज आ रहे हैं, बड़े आनंद से आप ट्रेन से वहाँ उतरेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। कई लोगों से मेरी बात हुई है जो रात्रि में उतरे हैं या रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन पास ही हैं, लेकिन कई रेलवे स्टेशनों पर अब ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो पैदल चलने वाले 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भी पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं। उस तरह की स्थिति आपकी है तो आइए, वरना कुछ दिन प्रतीक्षा करिए और उसके बाद आप आ सकते हैं शिवरात्रि 26 फरवरी के बाद। कैसी लगी आपको वीडियो, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देशवासियों को, सनातनियों को ये पता चल सके प्रयागराज की स्थिति क्या है। वंदे मातरम।